आवाज आ रही है? चलिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आपका अभिनंदन है। फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास में बने रहिए। आज हम जो क्रिया का पार्ट करने वाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त पार्ट है। और दूसरी बात यह है कि आज क्रिया की जो है वो क्रिया टॉपिक की उसकी अंतिम क्लास है। कल की क्लास बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और मेरी जो महाघोषणा थी आप सबने देखी भी होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तब तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स पहुंच जाएं और हम बढ़िया तरीके से जो है वो क्लास को आगे सुचारू रूप से चला सकें। जल्दी से जल्दी अच्छा वीडियो जरूर लाइक करें, क्लास को लाइक जरूर करें, आते ही सबसे पहले क्लास लाइक करें। तो कल की महाघोषणा आप सबको बता दूं और एक गुड गुड न्यूज और एक अच्छी न्यूज भी आपको दे दूं। 2 सेकंड के लिए आपसे बात करूंगा, उसके बाद आज चाहे 40 मिनट की क्लास हो, क्लास कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है? देखिए, कल कल जो है वो क्लास नहीं होगी। ठीक है? कल क्लास नहीं होगी। कल जो आपके लिए 50 क्वेश्चन का जो पेपर है वो तैयार करूंगा मैं टाइम निकाल कर। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। वैसे भी कल शीतलाष्टमी है, तो आप बढ़िया तरीके से पकाइए, खाइए, आनंद लीजिए, है ना? तो हमारे फर्स्ट स्कूल में, भीलवाड़ा स्कूल जो थी सिंध में, तो वहां पर वो भीलवाड़ा में एक ओलिया बनता है। ओलिया मीठा है ना, दही की लस्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो दही का बनता है, बढ़िया बनता है मेवा वगैरह डाल के। तो कल ओलिए का आनंद लीजिए। और हम भीलवाड़ा से आ चुके हैं बीकानेर, तो हम मिस करेंगे उसको। भीलवाड़ा वाले सभी साथियों का अभिनंदन है। चलिए, तो कल क्लास नहीं होगी और परसों यानी कल है गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार को क्लास होगी वापस। ठीक है? शुक्रवार को क्लास होगी। और जैसा कि आप सबको बता दिया मैंने, शनिवार मैंने अभी तक एक भी क्लास डिलीट नहीं की है। वो इसीलिए नहीं की है क्योंकि शनिवार तक का आप सबको समय देते हैं, शनिवार के बाद फैसला लेंगे। तो एक बार शनिवार तक हम फैसला ले रहे हैं। शनिवार को आपका यहीं पर 50 प्रश्नों का एक टेस्ट होगा। उस 50 प्रश्नों के टेस्ट में अगर आप 500 प्लस लाइव रहे, 500 प्लस लाइव रहे, 500 प्लस लाइव रहे, तो आपकी YouTube से एक भी क्लास डिलीट नहीं की जाएगी। क्लियर बात है? तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 500 प्लस लाइव शनिवार तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से व्याकरण, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। और कल की डेट में 2 टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहा हूं। एक तो है, देखिए, अभी तक जो मैंने हिंदी हिंदी और सामाजिक की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसमें क्लासेस भी हैं और नोट्स भी हैं। लेकिन कल मैं रीड के हिसाब से सामाजिक की और हिंदी की 51 रुपए में टेस्ट सीरीज जो है वो नई निकाल रहा हूं। 51 रुपए में सामाजिक की और हिंदी की दोनों टेस्ट सीरीज कल की डेट में लॉन्च हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि सिहाग सर के बनाए हुए प्रश्नों का आनंद लीजिए। और जबरदस्त टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी कल से सामाजिक की, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज होगी और 51 रुपए में आपको 51 बढ़िया पेपर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा गाइडों से प्रश्न लिए, बल्कि सिहाग सर आप जैसा कि जानते हैं यूपीएससी में बहुत अच्छा मतलब अपना रिव्यू दे चुके हैं और यूपीएससी की अच्छी तैयारी कर चुके हैं। बहुत अच्छा नॉलेज है। जैसे क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही है, मैं देख रहा हूं। अभी 10 बजे सर आएंगे लाइव, तो बहुत बढ़िया क्लास देंगे आपको। आज की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की है, तो कल सामाजिक की और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा याद रखें, शनिवार को 50 क्वेश्चन का यहां एक पेपर होगा, जिसमें वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 5 टॉपिक के 50 क्वेश्चन होंगे और आपको मूल्यांकन करना है। लेकिन उसमें ध्यान रखना 500 प्लस लाइव आने ही चाहिए। क्लियर बात है? तो मैं फिर रिपीट कर दूं, कल कोई क्लास नहीं होगी। अगली क्लास शुक्रवार को। कल मैं एक दिन का गैप रखूंगा, ठीक है? आपके लिए बढ़िया पेपर बना सकूं, ताकि एक भी गलती ना रहे। ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे। हम क्रिया कर रहे थे, हमने क्रिया के धातु कर लिए, हमने 5 प्रकार के धातु देखे, हमने क्रिया को करने वाला सूत्र देखा। वाक्य में कैसे आप सबसे पहले आप वाक्य में क्रिया ढूंढते हो, फिर क्रिया को करने वाला ढूंढते हो, फिर क्या लगा के प्रश्न करते हो और उत्तर आता है वहां पे सकर्मक, उत्तर नहीं आता है वहां कर्मक। उसके बाद कर्म के आधार पर हमने क्रिया कर ली, अपूर्ण अकर्मक, सकर्मक क्रिया कर ली, द्विकर्मक क्रिया कर ली और अपूर्ण सकर्मक कर ली। अब जो क्रियाएं स्टार्ट हो रही है दोस्तों, वो हो रही है, हाँ जी, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उसके आधार पर हैं। तो प्रयोग या रचना के आधार पर कहीं किताबों में 8 है, कहीं पर 9 है, लेकिन हम ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम देखेंगे आज क्या क्या क्रियाएं होती है। देखिए, सबसे पहले प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद हैं।
सबसे पहला भेद जो होता है दोस्तों वो होता है सामान्य क्रिया या मुख्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया या मुख्य क्रिया क्या होती है? देखिए, जब वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग हो या वाक्य में जो मुख्य कार्य होता है ना, जो मुख्य कार्य होता है वही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। जैसे यहां राम रोता है, तो यहां रोने का काम क्या है? मुख्य काम हो रहा है, तो यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? रोता। सुरेश सोता है, मुख्य क्रिया क्या है? सोता। मां खाना पकाती है, मुख्य क्रिया क्या है? पकाती। अब ध्यान रखना, इसमें है को शामिल नहीं करेंगे, मुख्य क्रिया में है को शामिल नहीं करेंगे। जो मुख्य काम क्या हो रहा है? सोना, पकाना, रोना, ये मुख्य काम। तो वाक्य की मुख्य क्रिया क्या होती है? जो मुख्य कार्य होता है वही मुख्य क्रिया होती है। समझ आई बात? तो ये होती है वाक्य की मुख्य क्रिया। दूसरी बात है सहायक क्रिया। किसी वाक्य में मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली जो क्रिया कहलाती है सहायक। जैसे अरविंद पढ़ता है, तो यहां मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों? पढ़ता है। और यहां पे मुख्य क्रिया क्या? सीता दौड़ रही है, में दौड़ रही है। तो मुख्य क्रिया तो है पढ़ता और दौड़ना, लेकिन उसको पूर्ण रूप प्रदान करने का काम कौन कर रही है? वो कर रही है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है यहां पर? है। सहायक क्रिया यहां पर क्या है। इसका मतलब यहां पर क्या है? ये सहायक क्रिया। तो इसमें बहुत अच्छी चीज एक निकल के आती है। देखो, मैं एक वाक्य में बता देता हूं, चलो एक बार रुको, अगले में बताता हूं। तो समझ आ गई, मुख्य क्रिया वाक्य में जो मुख्य काम होता है वो मुख्य क्रिया होती है, और मुख्य क्रिया को जो पूर्ण रूप प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। अब उसके बाद में आता है संयुक्त क्रिया। क्या है दोस्तों? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को आप ध्यान से समझेंगे। देखो, ये मेरा बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एक मैं वाक्य लिखता हूं, राजेश फल काट रहा है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इसमें मुख्य क्रिया क्या है, तो आप सब कहोगे कि सर इसमें मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया जो है वो है सर काटना। मुख्य क्रिया क्या है? काटना। आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई साहब इसमें जो है वो सहायक क्रिया क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें सहायक क्रिया है रहा है। मुख्य क्रिया सहायक क्रिया क्या है? रहा है। और आपसे जब पूछा जाएगा कि इसमें संयुक्त क्रिया क्या है, तो इन दोनों को मिला दो, ये दोनों क्या हो जाएगी? संयुक्त। यानी मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से निर्मित होती है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। जैसे यहां देखें दोस्तों, माताजी ने खाना बना लिया, अगर पूछा जाए मुख्य क्रिया क्या है? बनाना। क्लियर बात है। और यहां पे अगर पूछा जाए सहायक क्रिया क्या है? लिया। लेकिन अगर संयुक्त क्रिया पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? बना लिया। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया। क्लियर बात है। तो ये मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया बना है, सहायक क्रिया लिया, संयुक्त क्रिया बना लिया, है ना? तो बहुत इजी वे में लिखा है। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, मुख्य क्रिया क्या? उड़ना। और सहायक क्रिया क्या है? करते हैं। ठीक है। सहायक क्रिया क्या है? करते। तो मुख्य मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया बराबर क्या हो जाती है? संयुक्त क्रिया हो जाती है। क्लियर बात है? हाँ जी। चलिए, अच्छा इसमें कट रहा है नीचे, है ना? अब सही है। चलिए, इसमें थोड़ा छोटा फॉन्ट लिख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। इसमें थोड़ा प्रिंट छोटा है, आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को जो है बड़ी स्क्रीन कर लीजिए और आराम से देखें, बाकी मैं बोलता रहूंगा। देखिए, उसके बाद आती है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिन्हें कर्ता स्वयं नहीं करता बल्कि प्रेरणा के माध्यम से किसी अन्य से करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता काम स्वयं नहीं करता बल्कि किसी सामने वाले को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए, कविता सीता से पत्र लिखवाती है। तो क्या यहां कविता खुद पत्र लिख रही है? नहीं, कविता नहीं लिख रही, बल्कि वो सीता से पत्र क्या कर रही है? लिखवा रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया यहां पर क्या है? लिखवाना। ठीक है। अब ये कैसे बनती है? देखो, मुख्य क्रिया लिखना होता है, और लिखवाना, लिखना से लिखवाना। अच्छा, इस प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या होती है? लास्ट में क्या लगा होता है? वाना लगा होता है। जैसे पढ़ना, पढ़वाना, बनना, बनवाना, देना, दिलवाना। तो ये सारी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। क्लियर बात है? ये सारी क्या होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। अब एक चीज और बताता हूं, कई बार इस तरह से आता है दोस्तों, देखो जैसे पढ़ना,
पढ़ाना और पढ़वाना। अब ये जो पढ़ाना रूप है ना, ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रथम प्रेरणार्थक है, और ये पढ़वाना जो है ये है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो ज्यादातर सबको ये पता है कि द्वितीय प्रेरणार्थक रूप के साथ में वाना लगा होता है, लेकिन ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप पकड़ में नहीं आता है। इसका उदाहरण देखो, समझो आप। एक वाक्य में लिखता हूं, अजय बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है। बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है, बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है। क्लियर बात है? देखो, अब यहां पर अजय बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है, इसमें भी देखा जाए ना तो हालांकि ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण है। कैसे? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे है? देखो, अजय बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है, यानी पढ़ कौन रहा है? पढ़ तो काम, जो मुख्य क्रिया क्या होती है? पढ़ना होती है। पढ़ने का काम तो बच्चे ही कर रहे हैं ना, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। या अजय क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो याद रखें, जैसे देखो, बनना ये होती है मूल क्रिया, इससे बनता है प्रथम प्रेरणार्थ रूप बनाना, और फिर इसका द्वितीय प्रेरणार्थ रूप बनता है बनवाना। ऐसे ही जैसे मान लो यहां दे दिया लिखना, तो यह मूल क्रिया लिखना। लिखना से बनाया लिखाना, वो पत्र लिखवा रहा है, लिखा रहा है ना, लिखाना। और फिर क्या बन गया? लिखवाना। ठीक है? ऐसे ही जैसे खेलना, ये क्या आ गया? कहां चले गए? हाँ जी, जैसे खेलना और खिलाना। खास बात क्या होती है प्रेरणार्थक की? और खिलवाना। खास बात यह होती है दोस्तों, इसमें देखो खेलना और खिलाना, इसमें जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है ना, इसमें जो बीच वाला वर्ण होता है ना, वो हमेशा दीर्घ आता है। जैसे यहां पे ये देना क्रिया लिख लो, तो देना क्रिया क्या है? मूल क्रिया है। ठीक है? और इसको अगर यूं बनाएंगे ना, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप तो यूं बनेगा दिलाना, और फिर इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाता है दिलवाना। तो इसमें जो बीच वाला वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो याद रखें, केवल है ना वाना लगता है वही प्रथम प्रेरणार्थक नहीं होता, बल्कि ये वाना लगा हो तो सब पकड़ में आ जाए, सबके पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है ना, ये पकड़ में नहीं आता है। क्यों? हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर जो बीच वाला वर्ण जो होगा वो हमेशा दीर्घ होगा। देखो, जैसे यहां पे पढ़ना है तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा पढ़ाना। जैसे यहां बनना है तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप में बनाना। यहां लिखना है तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा लिखाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना, पढ़वाना, बनवाना, दिलवाना, इस प्रकार से बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी इसकी पहचान जो होती है, इसमें क्या लगा होता है? वाना। कर्ता काम स्वयं नहीं करता, बल्कि किसी अन्य से करवाता है। क्लियर बात है? अब आगे देखिए, उसके बाद आती है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया या तात्कालिक क्रिया। ठीक है? देखो, पूर्वकालिक क्रिया जो होती है कर से जुड़ी होती, और ते ही से जुड़ी होती है तात्कालीन क्रिया। जब वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया संपन्न हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक पढ़कर सोता है, बालक पढ़कर सो गया, तो पढ़कर, इसमें मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया और आती है जिसके साथ हमेशा कर लगा होता है। बालक पढ़कर सो गया, लोग मेला देख कर आए, तो कर लगा होता है। वह खेल कर सो गया, वह उठकर भाग गया, वह चलकर दौड़ा, वह दौड़कर सोया, वह पढ़कर सोया, वह खाकर सोया, वह गाकर नाचने लगा। तो यहां पे मुख्य क्रिया से पहले कोई ना कोई क्रिया जरूर संपन्न होती है, और उसके साथ हमेशा कर लगा होता है, वो तो होती है पूर्वकालिक। रही बात तात्कालिक, तात्कालिक में क्रिया क्या होती है? ते ही से जुड़ी होती है। जैसे वह पढ़ते ही सो गया, वह पढ़ते ही सो गया, वह क्या हो गया? पढ़ते ही सो गया। तो पढ़ते ही, तो यहां पे पढ़ते ही, वैसे ही पढ़ते ही तो सब सो जाते हैं, तो पढ़ते ही पहचान होती है। जैसे जैसे मैंने लिखा राजेश चलते ही गिर गया, तो अब यहां पे मुख्य क्रिया तो गिरना है, लेकिन गिरने से पहले उसने तत्काल में क्या क्रिया की थी? चलने का प्रयास किया था, और चलते ही। तो तात्कालिक क्रिया की पहचान तो यह है, क्या पहचान है?
तात्कालिक क्रिया की पहचान है वो ते ही से जुड़ी हुई होती है, जबकि पूर्वकालिक क्रिया जो होती है वो कर से जुड़ी हुई होती है। तो पूर्वकालिक और तात्कालिक को ध्यान से समझें, तात्कालिक ते ही से जुड़ी होती है और पूर्वकालिक जो है वो कर से जुड़ी होती है। क्लियर बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आती है सजातीय क्रिया। ये क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनती है। जैसे महाराणा प्रताप ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो लड़ाइयां लड़ी, लड़ लड़ धातु, ठीक है। उसने दौड़ दौड़ी, ठीक है। उसने अच्छा खेल खेला। तो ये क्रिया और कर्म जो होते हैं ये दोनों एक ही धातु से बनते हैं, है ना। जैसे चढ़ाई चढ़ी, खेल खेला, दौड़ दौड़ा, चाल चली, उड़ान उड़ी, है ना। उड़ान भरी होता है वैसे तो, लड़ाई लड़ी, है ना। तो इस प्रकार में जब एक ही धातु से बनी हुई कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनते हैं तो वहां सजातीय क्रियाएं होती है। क्लियर बात है, ये भी ज्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन बहुत बढ़िया चीज समझा देंगे। उसके बाद अनुकरणात्मक क्रियाएं। आप सभी पहले अनुकरण धातु पढ़ के आए, मैंने आपको 5 धातु बताए थे, उसमें एक धातु था अनुकरणात्मक। किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हमारे द्वारा जिन क्रियाओं का निर्माण कर लिया जाता है वो होती है अनुकरणात्मक क्रियाएं। खटखट खटखटाना, भिन 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 भिनाना, सनसन सनसनाना, धर धर धरधराना, थर थर थरथराना, इस प्रकार से जो क्रियाएं होती है वो अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों नाम धातु क्रिया, ये भी हम पढ़ के आए हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रियाएं बनती है वो नाम धातु कहलाती है। जैसे क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनते हैं वो उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे इसका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। ये तो वही बात हो गई, 8वीं में संजीव पासबुक पढ़ते थे तब उसमें लिखा होता है कि इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 356 पर देखें, है ना। तो आपको नाम धातु में पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा कहां पढ़ी थी नाम धातु। ये देखिए नाम धातु नाम धातु नाम धातु, आजा भाई आजा, हमारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, लेट मत करो। हाँ ये नाम धातु रहे। संज्ञा सर्वनाम जैसे लालच से ललचाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, लाज से लजाना, सर्वनाम से आप से अपनाना, विशेषण से चिकनाना, गरमाना, लंगड़ाना, झुटलाना। तो ये सारी नाम धातु क्रियाएं होती है जो हम पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप बढ़िया तरीके से, मैं जहां तक समझता हूं समझाने का प्रयास है। और शनिवार को आपका एक टेस्ट लूंगा 50 क्वेश्चन का, और कल का क्लास नहीं होगी, कल मैं पेपर बनाऊंगा आप लोगों के लिए बढ़िया सा। लेकिन अब आपका काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो इकट्ठे होंगे, तब मजा आएगा भाई। ईमानदारी से, अभी तक आपने क्लास भी लाइक नहीं है, बताओ। क्लास को लाइक जरूर करें। अरे ये ना सोचें कि नहीं नहीं क्या अपने को जरूर थोड़ी लाइक करना, 2-2 हजार व्यूज आते हैं तो कम से कम आप अपना ईमानदारी से काम करें। देखिए विद्या जो होती है वो विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो आप नहीं करेंगे तो स्टूडेंट दूसरे करते हैं, लेकिन आप अगर सब ईमानदारी से काम करो तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और बढ़िया काम आपके लिए कर सकूं। और देखो दोस्तों बहुत लंबे पर आपको एक बात बता दूं कि मेरी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास जारी है कि मैं आपको हर सब्जेक्ट का निःशुल्क उपलब्ध कराऊं, लेकिन मैं उसमें असफल हो रहा हूं। मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं उसमें असफल हो रहा हूं। मैं आपको क्लासेस नहीं दिला पा रहा हूं दूसरे टीचर्स की, मुझे इसका अफसोस भी है। लेकिन देखो मेरी तरफ से सिर्फ प्रयास किए जा सकते हैं, मैं आपके लिए प्रयास कर सकता हूं। बाकी मैं इतना तो नहीं कर सकता कि भाई अपने जेब से जो है, आप समझ सकते हैं बात मेरी। मैं जो प्रयास कर सकता हूं मैंने किया है। मैंने कहा आपको हिंदी संस्कृत A to Z सब सब्जेक्ट की मिले, लेकिन नहीं मिल पा रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे तो हो सकता है एक ना एक दिन तो मेरे जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। तो मुझे और किसी की चिंता है ना, लेकिन मुझे आप लोगों का सहयोग जरूर चाहिए। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मैं ये जो प्रयास कर रहा हूँ इसमें भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा निराश हो जाऊं कि शायद ये कर ना पाऊं। तो ऐसा कतई ना हो, आप मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाए रखिए ताकि मैं और बेस्ट से बेस्ट कर सकूं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का चलो कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हिंदी में तो करता ही रहूंगा, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूं, है ना। तो चलिए, आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? विधिवाचक या आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आज्ञा उपदेश और प्रार्थना होती है। आज्ञा उपदेश और प्रार्थना होती है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। आज मैं दिन में बहुत ज्यादा निराश था। मैं टेलीग्राम चैनल जो है ना NDC क्लासेस, उसमें कुछ लिख कर डालने वाला भी था, लेकिन मैंने नहीं अपलोड किया। तो आज बहुत ज्यादा निराश था। लेकिन देखो निराशा से कुछ नहीं हो सकता, सॉल्यूशन भी हमें ही निकालने पड़ते हैं, है ना। हल भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा, तो वो चीज है। फिर भी चलो, हिंदी की क्लास आपकी बंक ना हो, कल आपकी बंक रहेगी, वो इस कारण से नहीं रहेगी। कल आपकी क्लास जो है वो पेपर बनाने के लिए मुझे समय चाहिए, तो कल मैं पेपर बनाऊंगा आपका, और परसों की डेट में आपको बढ़िया एक क्लास मिल जाएगी, और शनिवार को आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें मुझे 500 लाइव चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। चलिए,
तो देखिए आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश होता है। आज्ञा होती है, प्रार्थना होता है और उपदेश होते हैं। ठीक है, जैसे तुम यहां से निकलो, इसमें क्या है, आज्ञा है। गरीबों की मदद करो, इसमें यहां पर क्या है, उपदेश भी है। और कृपया यहां बैठिए, यह है प्रार्थना। तो जब यहां पे आज्ञा, किसी भी वाक्य में आज्ञा हो, उपदेश और प्रार्थना हो, तो ऐसी कंडीशन पे आप अगर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको आज्ञार्थक क्रिया नजर आएगी। इसमें कोई डाउट भी नहीं है और कोई संदेह भी नहीं है। क्लियर बात है। अब अगली क्रिया अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए समापिका क्रिया है। ये क्रिया थोड़ी सी कहीं ना कहीं सहायक क्रिया से मिलती जुलती होती है। फिर भी आप इसमें देखिए वे क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त करती है, वाक्य को क्या करती है, समाप्त करती है। इन क्रियाओं का संबंध कर्ता से होता है। किससे होता है, कर्ता से होता है। इनके लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। इनके लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा झंझट आता है कि सहायक क्रिया अगर पूछी जाएगी तो वहां समापिका क्रिया नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इनका संबंध कर्ता से होता है, इनका लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार। यहाँ भी यानी देखिए जैसे राधा नाच रही है, तो अब सहायक, इसकी परिभाषा थोड़ी सी क्या है कि सही ढंग से नहीं आई है, फिर भी आप इसको समझे। समापिका क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, समापिका क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है वही समापिका क्रिया होती है। इसके अलावा आप इसमें उलझे नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है। सहायक क्रिया और समापिका क्रिया जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है, क्योंकि सहायक क्रिया में सदैव काल दर्शाती है, रहा है, चुका है ना, काल दर्शाती है। समापिका क्रिया वाक्य को समाप्त करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना, बस इतना ही। इस परिभाषा पे मत जाएं, थोड़ी सी ये कंफ्यूज कर रही है। तो वाक्य समापिका क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो वाक्य को समाप्त करती है। अच्छा, समाप्त करेगी तो वाक्य के अंत में आएगी ही आएगी, इस बात को भी क्लियर रखें। बस इसके ज्यादा बाकी मैं जब टेस्ट लूंगा तब इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, प्रश्न कैसे आता है और किस आधार पर इसको करना होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए असमापिका क्रिया, वे क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त नहीं करती है। वे क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त नहीं करती है, अर्थात वाक्य के अंत में न आकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं, ये नोट्स में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। ये होता है कि वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में नहीं आती बल्कि प्रारंभ में या मध्य में आकर वाक्य को निरंतर जारी रखती है, वे क्रियाएं क्या कहलाती है, असमापिका क्रियाएं कहलाती है। जैसे बहता हुआ गंगाजल किसे नहीं भाता, है ना। तो यहां पे ये क्रिया आई है दोस्तों, देखिए प्रारंभ में आ गई और प्रारंभ में आकर वाक्य को निरंतर जारी रखती है। असमापिका क्रिया की एक पहचान ये होती है, इसकी पहचान हुआ से होती है। किससे होती है, हुआ से होती है। ठीक है, कई बार हुआ साथ में आता है, हुआ, और कई बार उससे वो छिपा हुआ होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। जैसे बहता हुआ गंगाजल किसे नहीं बहता, तो यहां पर असमापिका क्रिया। वह आते जाते थक जाता है, तो यहां मुख्य क्रिया तो क्या, थक जाना है, लेकिन आते जाते हुए, आते जाते हुए, है ना, आते जाते हुए थक जाता है। जंगल में नाचता हुआ मोर सुंदर लगता है, तो नाचता हुआ ये कैसा, असमापिका क्रिया। राजेश चलते चलते थक गया, तो यहां पे चलते चलते क्या है, असमापिका क्रिया। खाते पीते घर में संबंध रखता है मोहन, तो खाते पीते हुए, है ना। तो आप इसको ध्यान रखें कि इसमें या तो हुआ शब्द आता है या सीधी खाते पीते चलते चलते नाचते। ठीक है, ये अलग ही होती है, क्योंकि पूर्वकालिक जो होती है ना, वो क्या होती है, पूर्वकालिक, उसमें तो आपको होता है खेल कर सो गया, तो कर लगा होता है। तात्कालिक में क्या होती है, तात्कालिक जो क्रिया होती है उसमें होता है ते ही, वह खेलते ही, वह खेलते ही रोने लगा, ते ही लगा होता है। और इसमें होता है हुआ, बहता हुआ, नाचता हुआ, थकता हुआ, चलता हुआ, या फिर होता है खाते पीते, चलते चलते, है ना, आते जाते। इस प्रकार से इसकी पहचान है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया कभी वाक्य को समाप्त नहीं करती बल्कि वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में आकर वाक्य को निरंतर जारी रखती है। क्लियर बात है। रंजक क्रिया, रंजक क्रिया वाक्य की क्रिया प्रभावशाली आकर्षक बनाने हेतु क्रिया, भाई वाक्य की क्रिया जो है ना उसको प्रभावशाली आकर्षक बनाने हेतु उसका उपयोग किया जाता है, रंजक क्रियाओं का। रंजक क्रिया जैसे देखो इसमें क्या होता है, रंजक क्रिया को आप यूं समझे, इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो सदैव क्या आता है, मुख्य क्रिया के रूप में आती है। लेकिन जब जब मुख्य क्रिया सहायक रूप में आती है, कई बार मुख्य क्रिया जो होती है वो सहायक रूप में आती है, और सहायक रूप में आकर जो वाक्य की जो मुख्य क्रिया है ना उसको क्या कर देती है, प्रभावशाली बना देती है, उसको प्रभावशाली बना देती है। इसको यूं समझ सकते हैं कि कुछ जो मुख्य क्रियाएं होती है दोस्तों, कुछ जो मुख्य क्रियाएं होती है ना,
जैसे एक फिल्म होती है ना, फिल्म, तो फिल्म में आपको पता है जैसे बड़े बड़े हीरोज होते हैं, हीरो होते हैं, तो वो मेन लीड होते हैं, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं कि कुछ फिल्मों में सहायक रूप में आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं? ताकि मुख्य जो हीरो है उसको और ज्यादा प्रभावशाली बना सके, उस फिल्म को जो है हिट करवा सके। वैसे ही ऐसी क्रियाएं, जैसे उठना, जैसे खाना, जैसे पढ़ना, जैसे डालना, ये मुख्य क्रियाएं होती है। लेकिन मुख्य क्रियाएं कई बार सहायक रूप में आती है, और जो मुख्य क्रिया होती है उसको और प्रभावशाली, जैसे वह चिल्ला उठेगी, तो वह चिल्ला सकती है, वह चिल्लाएगी, यूं भी कह सकता था वह चिल्लाएगी, लेकिन इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया, वह चिल्ला उठेगी, है ना। मैंने 2 रोटी खाना, तो मुख्य क्रिया तो क्या है? खाना। लेकिन यहां लेना क्रिया आई है भाई, खा और ली, तो खाना मुख्य क्रिया और लेना मुख्य क्रिया इसमें सहायक में आई है, तो ये क्या हो गई? प्रभाव रंजक क्रिया। मोहन चल पड़ा, चलना मुख्य क्रिया, पड़ा। कपड़े धोना, डालना। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं जो होती है, जैसे वह पुलिस को देखते ही दौड़ उठा, है ना, दौड़ उठा या चल पड़ा, ठीक है। तो यहां दौड़ उठा या दौड़ पड़ा, चल पड़ा, तो मुख्य क्रिया के साथ में सहायक रूप में कुछ मुख्य क्रियाएं आती है जो मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली ढंग से बनाती है। जैसे एक आध उदाहरण और समझाता हूं, मुझे लग रहा है कि शायद समझाने में थोड़ा सा और बढ़िया समझा सकते हैं अपन। जैसे राजेश, या राजेश नहीं, इसमें आप एक ही उदाहरण समझाता हूं, उससे आप क्लियर समझ जाओगे। बच्चा मां को देखते ही, बच्चा मां को देखते ही, है ना, उठ बैठा। अब ये जो क्रिया है ना, बच्चा मां को देखते ही उठ बैठा, ये देखते ही, ये तो हो गई तात्कालिक, इसको छोड़ो। यहां आते हैं, बच्चा मां को देखते ही उठ गया, ये भी कह सकते हैं उठा, लेकिन उठ बैठा। अब ये बैठा क्रिया तो खुद मूल के मुख्य क्रिया के रूप में आती है, लेकिन यहां पर ये उठने के साथ में सहायक रूप में आई और इस क्रिया को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया, है ना। तो यहां पे कई बार आपको जो मुख्य क्रियाएं होती है वो कई बार सहायक रूप में आती है और अन्य मुख्य क्रियाओं को और प्रभावशाली बनाती है, तो वहां सदैव क्या होती है? रंजक क्रिया होती है। समझ आई मेरी बात? तो रंजक क्रिया वाक्य की क्रिया को प्रभावशाली आकर्षक बनाने के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वो सारी क्रियाएं क्या होती है? रंजक क्रियाएं कहलाती है। क्लियर बात है? तो इस बात को उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। और नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो ये आपकी क्रिया जो है, क्रिया टॉपिक पूरा मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है और बढ़िया तरीके से करवाने का प्रयास किया है। देखो प्रयास करते हैं, बाकी व्याकरण अथाह है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मैंने एक एक चीज को आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा अब कल क्लास नहीं होगी और शनिवार को आपको वास्तव में पता लगेगा कि आपको वास्तव में क्रिया आती है या नहीं, क्योंकि शनिवार में अब तक जो मैंने पढ़ाया है पिछली 8-10 क्लासों में, वो सारे का सारा जो है जो मैटर है उसका टेस्ट होगा। टेस्ट में 5 टॉपिक हैं, वर्ण संज्ञा सर्वनाम विशेषण, है ना, वर्ण संज्ञा सर्वनाम विशेषण 5 टॉपिक है और 50 प्रश्न है और 500 लाइव आने चाहिए। ये बात आपको विशेष ध्यान में। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं क्लास डिलीट नहीं होने दूंगा, एक भी क्लास डिलीट नहीं होने दूंगा। क्लियर बात है? और कोई डाउट है तो मुझे बता दो, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। और रही बात कल की डेट में जो हिंदी पॉइंट पर जिन्होंने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि कल की डेट में हिंदी पॉइंट पर व्याकरण की, रीड के लिए व्याकरण की और सामाजिक की, रीड के लिए व्याकरण की और सामाजिक की 51 रुपए में टेस्ट सीरीज होगी, हिंदी की और सामाजिक की। और अब तक जो हिंदी और सामाजिक का जो पूरा रीड के हिसाब से जो कोर्स और टेस्ट सीरीज और जो नोट्स हिंदी पॉइंट पर लॉन्च किया हुआ है, उसमें कल हिंदी में मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस के वीडियो थे वो अपलोड कर दिए हैं और हिंदी वालों के लिए ये वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। नोट्स मैंने उनको सबको पहुंचा दिए हैं और इसके अलावा टेस्ट हैं वो कल या परसों तक, संडे तक शेड्यूल मिलेगा और अगले वीक से आपके वीकली टेस्ट, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। और सामाजिक वालों के लिए नोट्स अभी तक लगभग 10 एक पेज तैयार हुए हैं, तो सामाजिक वालों के लिए भी 10 पेज कल अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा सामाजिक की जितनी भी अब तक क्लासें हुई है सारी वहीं पर अपलोड आजकल में करने का काम जारी है, हो जाएगा। तो धैर्य रखिए क्योंकि आपको बेस्ट देने वाले हैं और बेस्ट देंगे ना तो थोड़ा सा समय लग जाता है।
और अब जो कल स्टार्ट कर रहे हैं वो 51 रुपए की टेस्ट सीरीज है। आप जैसा कि जानते हैं 51 रुपए की टेस्ट सीरीज है। किसकी? हिंदी और सामाजिक की। फिलहाल 2 की करेंगे। पर्यावरण वालों के लिए आगे विचार जारी है। अगली टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करेंगे वो पर्यावरण की में हम कर सकते हैं। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शुक्रवार रात 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी का अभिनंदन और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।